नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन विद्रा एकेडमी। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू मेक मनी इन फॉरेक्स इंडस्ट्री। फॉरेक्स इंडस्ट्री में किस तरह से पैसा बनता है एग्जैक्टली प्रैक्टिकली। जब आप ट्रेड करते हो तो किस तरीके से आप ट्रेड लेते हो और कैसे ट्रेड में आप पैसा बनाते हो, वो हम आज विद एग्जांपल इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो प्लेसिंग अ ट्रेड इन फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट इज वेरी सिंपल. The object of forex trading is to exchange one currency for another in the expectation that the price will change so that the currency you bought will increase in its value compared to the currency that you are selling. तो सिंपल सा मतलब है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब है कि आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज कर रहे हो और एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है कि जिस करेंसी को आपने बाई किया है उस करेंसी के रेट बढ़ेंगे और फ्यूचर में आपको उससे प्रॉफिट होने वाला है, राइट। सो हियर वी हैव एन एग्जांपल विद द यूरो डॉलर एक्सचेंज at the rate of 1.10. That means that with 1 euro you get 1.10 dollars. Let's say you think that the value of the euro will increase, so you decide to buy euros and sell dollars. You buy 10,000 euros, so you spend $11,000 because the exchange rate is 1.10. यहाँ पे इस एग्जाम्पल को हमने देखा यूरो डॉलर एक्सचेंज का। ये जो एग्जाम्पल है द फर्स्ट वन, जो पहला है उसको हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, द फर्स्ट वन। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट, यस। यहाँ पे ये वाला जो एग्जाम्पल है, हम ये फर्स्ट एग्जाम्पल को ले रहे हैं। 10,000 यूरो आपने अगर खरीदे तो आपको 11,000 यूएसडी जो है डॉलर्स स्पेंड करने पड़े। तो आपने क्या एक्सचेंज किया? यूरो यूएसडी। आपने यूरो बाय किया और यूएस डॉलर्स को सेल किया। तो 10,000 यूरोस खरीदने के लिए आपको 11,000 डॉलर्स यहाँ पे स्पेंड करने पड़े, क्योंकि यहाँ पे जो यूरो यूएसडी का एक्सचेंज रेट है वो है 1.10। आफ्टर ए कपल ऑफ वीक्स, कुछ हफ्तों बाद, द एक्सचेंज रेट इज 1.15। एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है और ये इंक्रीज हो जाता है 1.15। So you decide that it's a time to close your position. तो अब आप डिसाइड करते हो कि अब ये मतलब मेरी पोजीशन को क्लोज करने का टाइम आ गया है, राइट। सो यू सेल बैक द 10,000 यूरोज। तो वो जो 10,000 यूरोज आपने परचेज किए थे 2 हफ्ते पहले, उन्हें आप बेच देते हो। दैट यू हैड एंड यू गेट 11,500 डॉलर्स। और आप रिटर्न में आपको कितने डॉलर्स मिलते हैं? 11,500 dollars, because this time the exchange rate is saying that for every 1 euro you get 1.15 dollars, right? क्योंकि यहाँ पे रेट बढ़ा है, यहाँ पे रेट 1.15 हुआ है। पहले जब आपने यूरो परचेज किए थे तो 1.10 थे, आपको 11,000 डॉलर्स पे करके 10,000 यूरोज मिल गए थे। अब यूरो का रेट बढ़ा है, अब आप 10,000 यूरोज को सेल कर रहे हो, तो इन रिटर्न आपको 11,500 डॉलर्स मिल रहे हैं। और यहां पे आपने 500 जो है डॉलर्स का प्रॉफिट बुक किया। यहां पे आपने 500 डॉलर्स का प्रॉफिट बुक किया। क्लियर? दैट मीन्स दैट विद 10,000 यूरोज यू गेट 11,500 डॉलर्स। ओके। एट द बिगिनिंग ऑफ योर ट्रेड, जब आपने ये ट्रेड स्टार्ट की थी, यू स्पेंड 11,000 एंड आफ्टर 2 वीक्स, और 2 हफ्ते बाद यू गॉट 11,500 डॉलर्स। दैट मीन्स दैट यू हैव अर्नड 500 डॉलर्स बाय सिंपली टेकिंग एडवांटेज ऑफ द प्राइस मूवमेंट ऑफ द यूरो डॉलर एक्सचेंज। What we have shown you here is an example of a long position. You are speculating on the price of the currency pair going up. In forex trading, you can also open a short position, which means that you speculate on the price of the pair going down. मतलब ये जो एग्जांपल दिया है ये लॉन्ग पोजीशन का है। यहाँ पे आपने प्राइस के अप मूवमेंट का बेनिफिट उठाया है, लेकिन फॉरेक्स इंडस्ट्री में इसका अपोजिट भी होता है। आपको अगर प्राइस जो है डाउन जा रहा है तब भी उसका बेनिफिट उठा सकते हो, और उस पोजीशन को शॉर्ट पोजीशन कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम शॉर्ट पोजीशन को समझते हैं। शॉर्ट पोजीशन क्या होती है? ये एग्जांपल आपके सामने है, या इस एग्जांपल को ढंग से देखिए। ये वाला एग्जांपल आपके सामने है।
Taking back the example of euro dollar exchange at 1.10, let's say that you want to open a short position. अब हम short करने जा रहे हैं. पहले हमने लॉन्ग पोजीशन की थी तो प्राइस अप हुआ तो हमें बेनिफिट हुआ. अब हम शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहे हैं. यहां पे अगर प्राइस डाउन होगा तो हमें बेनिफिट होगा. इन दिस केस यू आर बाइंग यूएस डॉलर्स. तो इस केस में आप यूएस डॉलर्स बाई कर रहे हो. रेट वही है 1.10 का. पहले केस में आपने क्या किया था, यूरो बाई किया था. आपके पास डॉलर्स थे, अब आपके पास यूरो है लेकिन आप डॉलर्स बाई करना चाहते हैं. रेट इज सेम 1.10. तो क्या होगा इस केस में? इन दिस केस यू आर बाइंग यूएस डॉलर्स एंड यू आर सेलिंग यूरोज. सो इट इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ ए लॉन्ग पोजीशन. यू बाई $11,000 स्पेंडिंग 10,000 यूरोज. आपने 10,000 यूरो स्पेंड किए और आप 11,000 यहां पे डॉलर्स यहां पे बाई कर रहे हो. रेट क्या है? 1.10. आफ्टर वीक, मानिए कि एक हफ्ते बाद, लेट्स से दैट एक्सचेंज रेट इज 1.09 कि एक्सचेंज रेट जो है डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है और ये 1.09 हो जाता है इंस्टेड ऑफ 1.10. योर $11,000 आर नाउ वर्थ अराउंड 10,092 यूरोज. यहां पे अब आपके जो $11,000 थे उनकी वैल्यू क्या हो गई है? 10,092 यूरोज के लगभग हो गई है. सो यू हैड अ प्रॉफिट ऑफ 92 euros by speculating that the exchange rate between euro and dollar would go down. This is only to show you how it effectively works, but there is no need to remember the entire process which can be complicated. Right? तो यहां पे आपको ये समझ में आ गया होगा. जैसा कि ये वाला जो रेट है, जैसे ही ये, क्योंकि हमने यहां पे क्या था, यूरो जो है सेल किए थे और यूएसडी बाई किए थे. अब जब हमने यूरो सेल किए तो यूरो सेल करने के बाद यूरो का जो रेट है वो और डाउन हो गया. तो इट मींस हमें बेनिफिट होगा. और हमें यहां पे कितना बेनिफिट हुआ? हमें यहां पे 92 यूरोज का बेनिफिट हुआ. क्लियर? So what you need to remember is that with a long position you speculate on the price of the currency pair going up. So you earn money if the pair goes up, you lose money if it goes down. बस यही बात आपको ध्यान रखनी है. So यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि लॉन्ग पोजीशन का मतलब अर्न मनी इफ द पेयर गोज अप एंड लूज मनी इफ द पेयर गोज डाउन. और शॉर्ट पोजीशन में क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट, अर्न मनी इफ द पेयर गोज डाउन, लूज मनी इफ द पेयर गोज अप. So this is all in this video. Thank you so much. बने रहिए हमारे साथ. हैप्पी लर्निंग विद विद्रा एकेडमी.